तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज अपन पढ़ने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज, टाइप्स और उसके एप्लीकेशंस। ये क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि डिफाइन करिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है, या फिर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछे स्ट्रक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, या फिर टाइप्स पूछ सकता है, एप्लीकेशंस को। कोई सा भी क्वेश्चन आराम से इसमें से बन सकता है टॉपिक। मैंने इन चीजों को अलग अलग करने की जगह एक ही मैंने सोचा इसी वीडियो को थोड़ा लंबी हो जाएगी, पर एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। अपन को पूरे अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे किस तरह क्या होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, पहले वो समझेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन समझेंगे आखिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होता क्या है। कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस वर्ड का अगर मीनिंग अपन को समझ में आ जाए तो अपन उसके बारे में आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इस वाले जो टॉपिक का मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा आखिर ये बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है। क्या लिखा है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन ब्रेक डाउन नेचुरली इन द एनवायरमेंट। अब ये चीज क्या कह रही है भैया, देखिए ये मेरे पास रखी प्लास्टिक की बॉटल। आपने ये बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये प्लास्टिक की बोतल बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, हजारों साल तक अब ये अपने एनवायरनमेंट में रखी रहेगी, ठीक है। चाहे इसको गड़ा दें या कुछ भी कर दें, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं हो पाता। बट अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करें तो ये एक टाइप का ऐसा प्लास्टिक है, ये एक टाइप का ऐसा प्लास्टिक है जो आराम से एनवायरनमेंट में क्या होता है, नेचुरली डिकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? देखिए, अब रैंडमली जो प्लास्टिक रहता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, ये वाला प्लास्टिक क्या होता है, नेचर में जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, हजारों करोड़ों साल तक ये नेचर में रखा रहेगा। बट अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करें तो ये वाले जो प्लास्टिक होते हैं, ये आराम से क्या होते हैं, नेचर में, एनवायरनमेंट में नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। डिग्रेडेबल नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, और बायो का मतलब जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, फंगी रहते हैं, ठीक है, उनसे मिलके बायोडिग्रेडेबल वर्ड का मीनिंग बना है ना। अपन को फर्स्ट डेफिनेशन से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आराम से समझ में आ गए। ये अपने पास फोटो रखी है, ये अभी जब ये पूरा का पूरा आपको समझा दूंगा स्लाइड, तब आपको ये फोटो से करवाऊंगा तो आप आराम से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अनलाइक ट्रेडिशनल प्लास्टिक, जैसे मैंने बात की ये वाला प्लास्टिक, ठीक है, विच कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर डिजाइंड टू बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरली प्रोसेस। क्या लिखा है, जो अनलाइक ट्रेडिशनल प्लास्टिक रहता है, जैसे अपने पास ये पानी की बोतल रखी है, ये क्या होता है, विच कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ये क्या लेता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लेता है किसमें, डिकम्पोज होने में, नेचर में। बट अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करें, ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि आराम से ब्रोकन डाउन या फिर इसको बोल सकते हैं आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें, नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा एनवायरनमेंट में, ठीक है, सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंगी और अदर बायोलॉजिकल फैक्टर। आई होप सो अपन को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अपन यही 3-4 पॉइंट में, 5-6 पॉइंट में आराम से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये आराम से छोटे से पॉइंट आप लिख दिया, पूरे नंबर मिल रहे होंगे, और एग्जामर को भी इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा यार कि बंदे ने, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको है ना एक उसमें कर देंगे, एक पूरे पैराग्राफ में, पूरा का पूरा, जैसे दो पेज में लिखना है तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ में लिख दें। पर अगर पैराग्राफ की जगह आप इन पॉइंट्स में लिखेंगे, एक एक लाइन में आप आंसर को डिफाइन कर, जैसे वो फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ेगा उसको आराम से क्लियर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होता क्या है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आएगा, उसको थोड़ी और चीजें पता चले, थर्ड पॉइंट में आएगा थोड़ी और चीज, जैसे ये 3-4 पॉइंट पढ़ेगा वो आराम से आपको टिक कर देगा। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, दिस पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम नेचुरली मटेरियल लाइक स्टार्च, क्लॉक्स और पॉलीटेक्टिक एसिड, जिसको अपन PLA भी बोलते हैं। ये क्या होता है अपन आगे समझेंगे, ठीक है। विच कैन डिराइव फ्रॉम प्लांट, ठीक है। ये जो भी अपने मटेरियल है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो अपने प्लांट्स रहते हैं, नेचुरली जो प्लांट रहते हैं उनसे क्या होते हैं, निकलते हैं। जैसे ही हो गया स्टार्च हो गया, कैलॉक्स हो गया, और पॉलीलैक्टिक एसिड जिसको अपन PLA भी बोलते हैं, ठीक है। इनसे ये जो मटेरियल है वो डिफाइन होते हैं, जिससे क्या बनता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। उसके बाद व्हेन दे आर डिकम्पोज्ड
when they are disposed of this material are broken down into water, carbon dioxide and biomass। ठीक है, ये जो मटेरियल है ये किसमें ब्रोकन डाउन होते हैं, किसमें डिकम्पोज होते हैं, ये होते हैं डिकम्पोज किसमें, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने नेचर में एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बायोमास ओवर टाइम, लिविंग नो हार्मफुल रेसिडेंट। ठीक है, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करें क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, द मेन एडवांटेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इज दे हेल्प to reduce pollution and waste as they can decompose much more quickly and safely compared to conventional plastic। ठीक है, इस प्लास्टिक के कंपैरिजन में जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक डिकम्पोज नहीं होता है, उसके कंपैरिजन में जो अपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, जो ये प्लास्टिक होते हैं, ये आराम से क्या हो जाते हैं, डिग्रेडेबल या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, अपने पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। ठीक है, आराम से इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे द मेन एडवांटेज क्या मेन एडवांटेज है इसका, कि आराम से ये क्या पॉल्यूशन और वेस्ट पैदा नहीं करते। उसके बाद एज दे कैन डिकम्पोज मच मोर क्विकली, बहुत जल्दी ये डिकम्पोज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू किसके, जो ये क्विकली जो अपना रैंडमली प्लास्टिक होता है, ये वाला प्लास्टिक, कन्वेंशनल प्लास्टिक, ट्रेडिशनल प्लास्टिक। ठीक है, आई होप सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स अपन को समझ में आ गए होंगे। अब ये इमेज से थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा मिटा ले अपन, जिससे आप आराम से नोट कर लें। अब ये इमेज से, जैसे जो अपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, ये अपन को पता चल गया एक तरह के प्लास्टिक होते हैं। अब प्लास्टिक से अपन क्या बना सकते हैं, जैसे ये फूड पैकेज आराम से इससे बना सकते हैं, है ना। उसके बाद एंटी कैंसर के जो होते हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद सैनिटरी पैड्स इससे बायो पॉलीमर प्लास्टिक से, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बना सकते हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक्स की चीजें बना सकते हैं। उसके बाद टिश्यू इंजीनियरिंग, जितने भी ये छोटी छोटी चीजें जो प्लास्टिक से बन सकती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक यूज होता है, वो सारी चीजें अपन किससे बना सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से। और जिसकी बात करी थी, जो ये बनाने के लिए नेचुरली मटेरियल जो यूज होते हैं वो ये रहे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो मटेरियल यूज होते हैं, PIG हो गया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला, ऑर्गेनिक फॉर्मूला ये रहा। उसके बाद PLA जिसकी बात की थी, जिसका नाम क्या होता है, पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद PLGA जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, डिफाइन करिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं। सिंपली आपको ये 5 पॉइंट लिख देना, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है, वो अभी आगे बताते हैं आपको। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हो, देखते हैं आखिर स्ट्रक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या बना सकते हैं, अगर डायग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है तो। चलिए अब देख लेते हैं आखिर स्ट्रक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो नॉर्मल छोटा सा है, क्योंकि ये किस तरह से पूछ सकता है कि बताइए, डिफाइन करिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करिए। तो सिंपली वो आप आंसर लिख के आप आराम से स्ट्रक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डालिएगा। उसके बाद जनरली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 लार्ज ग्रुप बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस। किस तरह से अपन बना सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, 2 टाइप के अपन बना सकते हैं। पहला हो गया एग्रो पॉलीमर्स, सेकेंड बायोपॉलीमर। इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर को आप अपनी जो कॉपी है उसमें आराम से बना लेना, वीडियो को पॉज करके। अभी बस नॉर्मली समझा देता हूँ। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो ऑर्गेनिक फॉर्मूला होता है वो ये रहा, ईस्टर ग्रुप के साथ। ठीक है, उसके बाद जो एग्रो पॉलीमर्स होते हैं, ये भी अपने 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया अपना पॉलीएचेराइड्स। ठीक है, पॉलीएचेराइड्स। सेकंड हो गया अपना प्रोटीन्स। ठीक है, पॉलीएचेराइड्स का जो अपना फॉर्मूला होता है, ऑर्गेनिक फॉर्मूला, वो ये रहा। सिंपली आपको एग्जाम में ये बना के आना है ना। इसको क्या होता है क्या नहीं होता इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली बोल रहा हूँ, ये कोई टीचर नहीं बोलता। बट अभी आपको ये करंट में कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि एग्जाम में बहुत मुश्किल है कि इसके ये वाला क्वेश्चन आए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पूछने को आए। बट अगर एग्जाम में आया तो सिंपली आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है बना के, और यही कहीं चेप के आ जाना एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद प्रोटीन्स की बात करें, इसका जो ऑर्गेनिक फॉर्मूला ये होता है बायोपोलिस्टर, जो अपना सेकंड फॉर्म था इसका, तो वो भी अपने 2 टाइप में होता है। पहला हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकंड हो गया सिंथेसिस। सिंथेसिस को भी अपन 2 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। पहला हो गया नेचुरल मोनोमर और दूसरा सिंथेटिक मोनोमर। नेचुरल मोनोमर मतलब जो नेचर से पाया जाता है, और सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल होता है, जिसको अपन आराम से लेबोरेटरी में बना सकते हैं। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपली इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको आराम से स्ट्रक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज, टाइप्स और एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या हो गया अपना पीएलए, जिसको अपन पॉलीलैक्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये किससे मेड फ्रॉम, किससे बनता है ये, प्लांट्स लाइक कॉर्न और शुगर कैन। जो शुगर कैन और कॉर्न के जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, जो पेड़ रहते हैं, उनसे पॉलीलैक्टिक पॉलीमर्स निकलता है, उसका मटेरियल निकलता है। ठीक है, यूज किसके लिए होता है, फूड पैकेजिंग, और उसके बाद डिस्पोजल कप्स, मेडिकल स्क्वायर एंड 3D पेंटिंग, इन सब के लिए पीएलए का अपन यूज करते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड है अपना पीएचए। पीएचओ का अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्साइलोकेनोटेस। ठीक है, अब इतना बड़ा नाम है, मेरे को पढ़ता नहीं बन रहा है, पर ये इसका नाम है पीएचए का फुल फॉर्म, जो कहां से निकलता है, बैक्टीरिया दैट ईट शुगर्स और ऑयल्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया शुगर और ऑयल्स को क्या करते हैं, खाते हैं, उसमें से ये बनता है, इसमें से निकलता है। ठीक है, इसमें से ये बनता है। उसके बाद यूज कहाँ पे होता है, यूज होता है अपना पैकेजिंग में, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स में एंड मेडिकल आइटम्स जो होते हैं उसमें ये पीएचए यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक चीज बता देता हूँ, जो अपनी मेडिकल फील्ड होती है उसमें ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने मेडिकल फील्ड जब आप बायो जब पढ़ रहे होंगे 10th 12th क्लास में, या फिर नीट वीट का एग्जाम भी होता है अपना 11th 12th में भी आप देखेंगे, तो उसमें ये वाली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, ये आपने बहुत ज्यादा बार देखे होंगे। जैसे ये पीएलए हो गया, पीएलजी हो गया, या अभी नहीं भी देखे होंगे तो आप एक बार गूगल पे सर्च करना। बायो वाली फील्ड में, मेडिकल फील्ड में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेडिकल दवाइयाँ होती है, उसमें जो ये चीज है ये बहुत ज्यादा डलती है। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन को सेकंड टाइप आराम से क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ा नाम है, मेरे को भी पढ़ते नहीं बन रहा, सिंपली आपको भी थोड़ा सा याद ही करना होगा, है ना। ये कहां से बनता है, ये चीज क्लियर हो गई। जो बैक्टीरिया शुगर को और ऑयल्स को खाते हैं, उनसे ये जो टाइप है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का, ये जो टाइप है ये फॉर्म होता है, बनता है। उसके बाद यूज कहां पे, पैकेजिंग में, बायोडिग्रेडेबल फिल्म में और मेडिकल आइटम्स में इसको यूज करते हैं। थर्ड अपना पॉइंट हो गया क्या, पीजी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीगाइकोलिक एसिड। ठीक है, ये कहां से बनता है, मेड फ्रॉम केमिकली फॉर्म गाइलोक एसिड। गाइलोक एसिड से ये केमिकली फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद इसको यूज कहां कर सकते हैं, मेडिकल स्टिचेस में यूज कर सकते हैं, स्लो रिलीज ड्रग्स में यूज कर सकते हैं, और टिश्यू ग्रोथ सपोर्टर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो अपन को ये 3 टाइप आराम से क्लियर हो गए होंगे। 2-3 टाइप आराम से और भी लिखवाएं एग्जाम में, अगर क्वेश्चन बने टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, आप ये छोटे-छोटे पॉइंट लिख दिया कि कहां से ये बनते हैं वो लिख देगा, उसके बाद कहां इसको यूज कर सकते हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है, जिससे मैंने आपको प्रैक्टिकली डेफिनेशन लिखी, क्योंकि एग्जाम में क्या है, मैंने बहुत सारी बुक्स चेक करी। ठीक है, उसके बाद बहुत शिवानी भी देखी, उसमें भी क्या है, डेफिनेशन ऐसी लिखी हुई है कि यार थ्योरेटिकल पूरा, बट अगर एग्जामिनर को आपको थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन डालना है तो आपको थोड़ा उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में बताना पड़ेगा कि अगर आप ये टाइप बता भी रहे हैं तो ये किस तरह से बन रहा है, कौन सी जगह से ये बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, और कहाँ पे इसका यूज हो रहा है, वो अगर आप थोड़ा सा बता देंगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये बोलूंगा कि एग्जाम जब आप लिख के आए, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाए, आप आराम से कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा भैया आपके नोट्स ने हेल्प किया नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उससे नोट्स बनाए आपके लिए। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प करेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, आपकी एग्जाम हो जाए, ये कोई वो नहीं है, बट एग्जाम हो जाए, आप कोई सी भी वीडियो पे आके कमेंट करिएगा कि भैया आपसे पढ़ के पास हुए या फेल हुए, वो बताइएगा। ठीक है, तो बिना उसको आगे बढ़ते हैं, 4 टाइप देख लेते हैं अपना। 4 टाइप क्या है, केलॉग्स बेस्ड पॉलीमर्स। अपन को इससे नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, केलॉग्स, ये आपने उसमें सुना होगा, एड्स वेड्स आते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद ये बनता कैसे है, नेचुरल केलॉग्स फ्रॉम वुड और कॉटन। ठीक है, वुड और कॉटन के जो केलॉग्स होते हैं उससे ये फॉर्म होता है। और यूज इसको कहाँ कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं फूड रैप्स में। ठीक है, जो अपन फूड को बांधते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, फिल्म्स में और कोटिंग मटेरियल। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे उसके लिए करते हैं ना, क्या बोले उसको, हाँ, सिल्वर फॉइल्स होती है जिसमें अपन खाना पैक करते हैं, जो वो गर्म रहता है, उसमें केलॉग्स बेस्ड पॉलीमर यूज होता है। ठीक है, जैसे फूड प्रेप से लिखा है, फिल्म से लिखा है, और कोटिंग मटेरियल। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 5th अपना पॉइंट हो गया स्टार्च बेस्ड पॉलीमर्स। ये कहाँ पे फॉर्म होता है, नेचुरल स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट, कॉर्न और पोटेटोज। ठीक है, कॉर्न और पोटेटोज के जो प्लांट्स रहते हैं उसके जो नेचुरल स्टार्च रहते हैं उससे ये बनता है। और इसका यूज कहाँ पे है, फूड पैकेजिंग में। ज्यादातर जो पॉलीमर्स रहते हैं उसका यूज फूड पैकेजिंग आपने देखा होगा, जैसे इसमें भी फूड पैकेजिंग, इसमें भी फूड पैकेजिंग, फूड रैपिंग। ठीक है, इसमें नहीं है, जिसमें भी फूड पैकेजिंग और इसमें भी फूड पैकेजिंग। तो मतलब ज्यादातर जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है उसमें ये चीज कॉमन निकल के आई है कि वाले पॉलीमर ज्यादातर
फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज होते हैं। ठीक है, ये स्टार्च का भी समझ में आ गया। डिस्पोजल आइटम्स लाइक प्लेट्स एंड कटली, इसमें जो स्टार्च बेस्ड पॉलीमर से यूज होते हैं। लास्ट 6, ये क्या होता है, पीवी है, जिसका नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये कैसे बनता है, केमिकली फॉर्म विनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट जो अपना कंपाउंड है उससे ये केमिकली फॉर्म होता है, और इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, लॉन्ड्री बैग्स में। ठीक है, और उसके बाद पेपर कोटिंग एंड वाटर सोल्यूबल फिल्म्स, इस जगह पे इसका यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आई होप सो अपन को ये 6 पॉइंट आराम से क्लियर हो गए होंगे। यही 6 पॉइंट हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, तो सिंपली आपको ये 6 पॉइंट में उसको डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आखिर क्या बचा होता। टाइप्स हो गया अपने, उसके बाद प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस बची। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आगे ये वाली चीज को भी नोट कर लेना है। मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ये क्या है, सॉरी, ये शायद दोबारा हो गया है ना, तो इसको हटा देते हैं, खत्म। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर प्रॉपर्टीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अपन ने क्या समझ लिया, पहले समझ लिया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होता क्या है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर समझ लिया, उसके बाद क्या समझ लिया, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब देखते हैं आखिर प्रॉपर्टीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बायोडिग्रेडेबिलिटी। अब ये क्या है भैया, देखिए, दे आर ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं वो क्या कहते हैं, ब्रोकन डाउन मतलब टूट के डिकम्पोज हो जाते हैं, किसमें, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू, जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू नेचुरल सब्सटेंस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास। इससे पहले भी आपको बताया था कि जो अपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू, किसमें हो जाते हैं, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी एयर में रहती है, ठीक है, और अपना बायोमास में ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज। ये सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, हेल्प्स रिड्यूस एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन और वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड लाइक पीएलए। ठीक है, कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजिड होते हैं लाइक पीएलए, जो अपन ने एक कंपाउंड देखा था पीछे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाइल अदर्स आर फ्लेक्सिबल लाइक पीसीएल। कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ रिजिड होते हैं और कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं। रिजिड कैसे, पीएलए की तरह, और जो अपना फ्लेक्सिबल किसकी तरह, पीसीएल की तरह। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सुटेबल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन फ्रॉम रिजिड पैकेजिंग टू फ्लेक्सिबल फिल्म्स। ठीक है, इसका क्या है, अपन इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसका यूज कर सकते हैं, लाइक रिजिड जो रहते हैं, छोटे छोटे जो रहते हैं, और फ्लेक्सिबल जो रहते हैं उसको अपन पैकेजिंग के उसमें यूज करते हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स अपन ने पहले देखा था टाइप्स में कि वो ज्यादातर यूज हो रहा था किसमें, पैकेजिंग के उसमें, है ना। वो इसी का कारण था कि बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसको अपन आराम से पैकेजिंग के उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, 2 प्रॉपर्टीज को। उसके बाद आगे भी 6 प्रॉपर्टीज इसमें भी लिखवाई है शायद मैंने। ठीक है, 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है, आप आराम से ये लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल होंगे। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, फिर अपन थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज मींस मेल्टिंग पॉइंट। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैव वेरिंग मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल पीएलए हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल पीसीएल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2 टाइप के पॉलीमर्स अपन ने इसमें लिए हैं, एक होता है पीएलए कंपाउंड। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई रहता है। वहीं अगर पीसीएल की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो रहता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिटरमाइन देयर यूज इज हाई और लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस। इसका जो इंपॉर्टेंस थर्मल प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसकी वजह से क्या करते हैं अपन, हाई और लो टेम्परेचर में इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन पॉलीमर्स का। उसके बाद सेकंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, बायो कंपैटिबिलिटी। ठीक है, दे आर नॉन टॉक्सिक एंड सेफ टू यूज इन कॉन्टैक्ट विद लिविंग टिश्यू। ये क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक नहीं होते, और सेफ, इसको सेव करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, आइडिया फॉर मेडिकल एप्लीकेशन, जिसकी वजह से क्या है अपन इसको मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, लाइक इम्प्लीमेंट एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
ठीक है। तो आई होप सो अपन को थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी भी आराम से क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में आती है, सिंपली यही पॉइंट लिख देना है और थोड़ा सा अपनी तरफ से डिफाइन कर देना, या फिर जो मेरी लैंग्वेज है आप इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए बाद में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? प्रोसेसिंग एबिलिटी। दे कैन प्रोसेस यूजिंग कन्वेंशनल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। जिस तरह से अपन कन्वेंशनल प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन को मोल्ड, एक्सट्रैक्शन एंड 3D प्रिंटिंग, उसी तरह अपन किसको, जो अपना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से इसको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, इसको भी अपन आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जिसकी वजह से क्या होता है? इजी टू प्रोड्यूस एंड इंटीग्रेट इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। जिस तरह से अपन जो अपना कन्वेंशनल प्लास्टिक है उसको बनाया जाता है, उसी तरह से अपन इसको भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से अपन को इजी टू प्रोड्यूस है, इसको आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वाला, लास्ट वाला जो अपना प्रॉपर्टी है वो क्या है? एनवायरमेंटल इंपैक्ट। इसका क्या है? दे डिकम्पोज नेचुरली विदाउट लीविंग हार्मफुल रेसिड्यू, ठीक है। ये क्या होते हैं? नेचर में, एनवायरमेंट में आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं विदाउट लिविंग, बिना कोई हार्मफुल रेसिड्यू या फिर हार्मफुल सब्सटेंस को छोड़े, ठीक है। अब जैसे कन्वेंशनल प्लास्टिक की बात करें, ये क्या होता है? एनवायरमेंट जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्मफुल सब्सटेंसेस पैदा होते हैं। वहीं अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करें तो ये क्या होता है? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं करता है और आराम से नेचर में डिकम्पोज हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? रेसिड्यू लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट इंपैक्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्लास्टिक, ठीक है। आई होप सो अपन को ये पूरे 6 पॉइंट प्रॉपर्टीज के क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला बायोडिग्रेडेबिलिटी, सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्ड है अपनी थर्मल प्रॉपर्टीज, बायोकम्पैटिबिलिटी और प्रोसेसिंग एबिलिटी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स अगर पूछा जाता है, सिंपली आप ये 6 पॉइंट लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, है ना। तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो सिंपली आप नोट कर सकते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबिलिटी, सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्ड अपना थर्मल और बायोकम्पैटिबिलिटी, फिफ्थ प्रोसेसिंग और एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ठीक है। चलिए अब अपने बढ़ते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट अपने एप्लीकेशंस की तरफ। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है? इससे पहले अपन ने प्रॉपर्टीज समझ ली, टाइप्स समझ लिए, ठीक है। टाइप्स में भी अपन ने देखा था कि पैकेजिंग सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, कि जो भी अपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है उसमें पैकेजिंग सबसे ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो वही फर्स्ट एप्लीकेशन वही है उसकी, पैकेजिंग, ठीक है। पैकेजिंग अगर एप्लीकेशंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पूछा जाता है, सबसे पहला पॉइंट डालना है अपन को पैकेजिंग। इसमें थोड़ा सा डिफाइन करना है फूड रैपिंग की, फूड फ्रेश एंड ब्रेक डाउन आफ्टर यूज, ठीक है। फूड रैप के लिए सबसे पहले यूज होता है, जिसकी वजह से क्या है? फूड अपना क्या रहे? फ्रेश रहे, और ब्रेक डाउन जो वो अपन पॉलीमर्स इसमें फॉइल्स यूज कर रहे हैं वो आफ्टर डिकम्पोज हो पाए, ब्रेक डाउन हो पाए, ठीक है। सेकंड, शॉपिंग बैग्स, जो अपने शॉपिंग बैग्स रहते हैं उसमें इसका यूज होता है। इको फ्रेंडली बैग्स दैट डिकम्पोज नेचुरली, ठीक है। उसके बाद बॉटल्स एंड कंटेनर्स यूज फॉर ड्रिंक एंड प्रोडक्ट रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। इसका यूज अपन पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पहले फूड रैप्स के लिए, सेकंड शॉपिंग बैग्स जो अपने रहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इको फ्रेंडली जिसको आराम से डिकम्पोज कर पाए। उसके बाद बॉटल्स, जैसे अपनी नेचुरल प्लास्टिक की बॉटल बनी हुई है, ठीक है, ये हजारों साल तक अब डिकम्पोज नहीं होगा। बट अगर वही बॉटल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की हेल्प से बनी होती तो क्या होता है? यूज, जिससे अपन आराम से पानी पी सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट से, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड, मेडिकल यूज, इसका जो एप्लीकेशन है वो मेडिकल फील्ड में भी है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में कैसा? स्ट्रेचेस डिसॉल्व इन द बॉडी आफ्टर हीलिंग, सो नो नीड टू रिमूव दैम, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांट, जो इम्प्लांट करते हैं उसमें इसका यूज कर सकते हैं, यूज्ड इन बोन्स एंड डिसॉल्व एज द बोन हील्स, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन डिलीवरी, मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए जो एप्लीकेशन का यूज होता है वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कैप्सूल्स दैट स्लोली रिलीज मेडिसिन एज दे डिसॉल्व, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा वेरियस फील्ड में अपन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज करते हैं। अभी तक अपन को चीज पता नहीं थी, ठीक है। बट ये चैप्टर पढ़ने का वही मकसद था, जिससे अपन को पता चले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो होते हैं, जो अपने पॉलीमर्स होते हैं, वो किस किस जगह पे यूज करा जाता है, ठीक है। पैकेजिंग में उसका यूज समझ में आ गया, मेडिकल फील्ड में उसका यूज है, मेडिकल फील्ड में भी 3-4 जगह पे उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे अगर जाए, एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में कहाँ सॉइल कवर्स द सॉइल टू कीप इट मॉइस्ट एंड प्रिवेंट वीट दैट ब्रेक डाउन, ठीक है। जो अपना सॉइल है उसको कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्लांट पोर्ट्स दैट कैन बी प्लांटेड डायरेक्टली इन द ग्राउंड एंड विल डिकम्पोज,
ठीक है, जो अपने प्लांट के पोट्स होते हैं, जो वो क्या रहते हैं, गमले होते हैं, उसका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, फर्टिलाइजर कोटिंग स्लोली रिलीज न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल एज दे ब्रेक डाउन। ठीक है, उसके ये चीज समझ में आ गई। अपन 3 फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं एप्लीकेशंस में। सबसे पहला अपना पैकेजिंग, सेकंड हो गया मेडिकल यूज, थर्ड हो गया अपना क्या एग्रीकल्चर, फोर्थ हो गया क्लोथिंग एंड फैब्रिक, इको फ्रेंडली क्लोथ्स मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स। ठीक है, डिस्पोजल आइटम्स, वाइप्स, डाइपर्स एंड सैनिटरी प्रोडक्ट दैट ब्रेक डाउन आफ्टर यूज। ठीक है, क्लोथिंग में भी और फैब्रिक में भी अपन आराम से इसका यूज कर सकते हैं। और फिफ्थ, एवरीडे आइटम जैसे डिस्पोजल कटलरी एंड प्लेट्स, forks, knives, plates that decompose after event और पिकनिक्स। ठीक है, उसके बाद टॉयज में इसका यूज किया जाता है एनवायरमेंटली फ्रेंडली टॉयज दैट ब्रेक डाउन नेचुरली। ठीक है, इससे क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टॉयज भी आराम से बना सकते हैं जो एनवायरमेंट में आराम से डिकम्पोज हो जाए आफ्टर यूज के बाद। उसी तरह क्लोथिंग एंड फैब्रिक में इसका यूज कर सकते हैं। और डिस्पोजल आइटम्स जो होते हैं अपने, जैसे फ्रॉक्स हो गया, ठीक है, नाइफ्स हो गया जो घर पे यूज किया जाता है, प्लेट्स हो गई जो आराम से उसके यूज के बाद आराम से उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। आई होप सो अपन को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपली ये चीज भी अपन को नोट कर लेनी है। दिस इज अ एप्लीकेशंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, उसके बाद आगे भी पॉइंट्स लिखे हैं क्या? हाँ, और भी पॉइंट्स लिखे। जैसे 6 पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में इसका यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह, टेम्पररी गैजेट्स जैसे डिवाइस डिजाइन टू ब्रेक डाउन आफ्टर द सर्टेन पीरियड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक वेस्ट। ठीक है, जो अपनी टेम्पररी गैजेट्स होते हैं उसमें अपन इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद इको फ्रेंडली चेसिंग। इको फ्रेंडली चेसिंग मतलब बायोडिग्रेडेबल कवर्स फ्रॉम गैजेट्स एंड कवर। ठीक है, जो इसके कवर्स होते हैं, जैसे अगर फोन की बात करें, फोन में भी अपन बैक कवर लगाते हैं। अगर अपन ईयरबड्स की बात करें उसमें भी अपना एक और कवर आता है। ठीक है, उसमें अपन इसका यूज कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। उसके बाद 7th पॉइंट जिसका में अपन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को यूज कर सकते हैं वो क्या है, प्रिंटिंग मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज फॉर प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट्स रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप। आई होप सो अपन को एप्लीकेशन जो है इसकी वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया है सिंपली आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। अगर आप एप्लीकेशन आपको अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स अभी तक जो समझाया वो समझ में आ गया है तो सिंपली आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एप्लीकेशंस क्या है, बायोडिग्रेडेबल कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया पैकेजिंग की फील्ड में, उसके बाद मेडिकल की फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में अपन इसका यूज कर सकते हैं, क्लोथिंग एंड फैब्रिक, मतलब जो ओवरऑल फील्ड हो सकती है उन सब में इसका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एवरीडे आइटम्स जो होगा उसमें भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में यूज कर सकते हैं और 3D प्रिंटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको इसको नोट कर लेना है, अगर एग्जाम में आए तो आपको लिख देना है ना, ये और ये। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। सॉरी, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि एग्जाम में ये आंसर किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन आते हैं सबसे पहली स्लाइड पे। देखिए, एग्जाम में आंसर इस तरह से पूछ सकता है कि डिफाइन करिए व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इस तरह से पूछ सकता है। उसके बाद एंड व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। उसके बाद ये नहीं पूछा तो ये पूछेगा व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स टाइप, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पूछेगा और उसके एप्लीकेशन, मतलब कैसे भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है। आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल अगर पॉलीमर्स आपको आराम से समझ में आया होगा तो ये चीजें समझना उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल चीजें आप एक बार बस वीडियो लेक्चर देखेंगे, जो नोट्स मैंने आपको बनवाया वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। वो नोट्स आप एग्जाम से पहले एक बार बस पढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर हो रही है, आपको लेक्चर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप अपन को ये लेक्चर बहुत से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे इस वीडियो में नए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो में नए हैं, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल अपना स्टार्ट हो चुका है। जो भी अपने फर्स्ट ईयर के तो जो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम खत्म कर दी है, BEE भी हो चुका है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी हो चुका है, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी हो चुका है, BC उसके भी 3-4 यूनिट करवा चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जो अपना फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट हो जाए। अब जैसे आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जब सेकंड ईयर में जाएंगे, स्पेशली CS ऑफ IT की बात करें तो उसको कोडिंग लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग की फील्ड में थोड़ी और प्रॉब्लम होने वाली है ना। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको प्रोग्रामिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है ना। उसी के लिए अपने क्या एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट किया है, जिसपे अभी 971 सब्सक्राइबर नहीं है।
अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका। ठीक है, मैंने जिस तरह बोला था कि आप 2 महीना है अभी, पर आपने उससे पहले ही कुछ ही दिन में, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ हमें चैनल खोले हुए, और आपने 1K सब्सक्राइबर हिट कर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो इस चैनल पे अपना क्या होगा, 3 लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहली होगी पाइथन, उसके बाद होगी अपनी C++, और थर्ड होगी अपनी जावा, है ना। इसके अलावा जो कोडिंग फील्ड से रिलेटेड या फिर स्किल्स की बात करें या फिर रोड मैप्स की बात करें अलग अलग फील्ड के, वो सारी वीडियोस इस पे डलेगी। मतलब आपके जो करियर की गाइडेंस है वो सारी इस चैनल पे मिलेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं या आपने बीटेक लिया है तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस पे जो अपनी कंटेंट डलेगा, जो भी वीडियोस डलेगी, वो इस लेवल की डलेगी। अगर आप 10th क्लास में हैं, अगर आप 12th क्लास में, जिसमें आपको कोडिंग का एक भी नॉलेज नहीं है, वो तब भी आपको आराम से यहाँ पे कोडिंग समझ में आ रही होगी। वीडियो लेक्चर इस हिसाब से बनाए जाएंगे कि एक 10th क्लास का बच्चा भी आराम से उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, सीधे सब्सक्राइब कर लेना है ना। सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे अपन ये कब स्टार्ट होगा, जैसे ही आप अभी 2nd सेम में आपके एग्जाम जैसे ही खत्म होते हैं, जब आप 3rd सेम में या 2nd ईयर में जाएंगे, तब आपकी क्या है, कोडिंग फील्ड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपके सब्जेक्ट भी वैसे सामने, तब आप पे इस पे वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। बाकी कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं, इनके जो लिंक्स हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको इनकी प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएगी, दूर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी कुछ पेड सब्जेक्ट भी, जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, बेसिक सिविल के क्लासेस यूट्यूब पे डालना स्टार्ट हो गई है, और मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है ये पेड है। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिएगा। वहां पे आपको सर्च करना है, अगर आपकी RGP यूनिवर्सिटी या फिर पुणे यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी है, आप उस पे जाएंगे, वहां पे आपको सर्च करना है कोर्सेज। उसका प्राइस 799 है, आप सिंपली लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आप सिंपली इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि भैया कोर्स लेने में दिक्कत आ रही है या कोई भी और डाउट हो। ठीक है, तो और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसका रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं वीडियोस को इंप्रूव कर पाऊँ, है ना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।